क्वेश्चन लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र एवं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एवं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड एवं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड एवं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इसका SI यूनिट एवं बीमा सूत्र लिखें। इसका SI यूनिट एवं बीमा सूत्र लिखें। एवं बीमा सूत्र लिखें। अरे गुब्बार में कौन छोड़ा बोल रहा था कि सर किताब आज मिलेगा ना। जाओ तो ऑफिस में राहुल भैया के पास। लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड एवं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इसका SI यूनिट एवं बीमा सूत्र लिखें। आंसर में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के दे दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के डैश देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का परिभाषा। बोलिए, सुन ध्यान से, परिभाषा सुनेगा। स्थिर चार्ज, सुनिए ध्यान से बोली छू, स्थिर चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव को अनुभव किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। फिर सुन, स्थिर चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव को अनुभव किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के पहले एक बार मैग्नेटिक फील्ड समझिएगा। मैग्नेट देखे हो, चुंबक देखे है ना। मैग्नेट के पास लोहे का टुकड़ा लेके जाओ, क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। अब यहां पर रखो, कर पाएगा। यानी कि अगर तुम मैग्नेट को यहां पर रखा तो अगर इसके चारों तरफ कोई क्षेत्र होगा ना कहीं तक जी, कि यहां तक लोहा का टुकड़ा रखें, आकर्षित, हम लोहा का टुकड़ा यहां रख देंगे तब आकर्षित कर पाएगा नहीं। उसी प्रकार का अब इस चुंबक के जगह पर स्थिर चार्ज रखो, प्लस चार्ज। मैंने क्या परिभाषा होता है, स्थिर चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव को अनुभव किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यानी कि इसका क्षेत्र जहां तक है, यहां तक कहीं भी अगर हम प्लस चार्ज रखेंगे तो क्या कर देगा, विकर्षण कर देगा। माइनस रखें तो क्या कर लेगा, आकर्षण कर लेगा। जहां तक ये इसको अनुभव कर सकता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है।
समझ में लाओ, क्लियर हो गया ना। फिर से एक बार दिमाग में घुमाइएगा। स्थिर चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव को अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है रे? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? लिखिए, स्थिर चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र स्थिर चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव को अनुभव किया जाता है जहां तक इसके स्थिर चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव को अनुभव किया जाता है इसके प्रभाव को अनुभव किया जाता है कोमा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अगला अब लाइन चेंज कर लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा है। लाइन चेंज करके बैठो, नहीं दे दो बैग इधर। लाइन चेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखिए। लाइन चेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहाँ बहू? बीच में है मेरा मन। स्थिर चार्ज सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है, बताए ना थे शुरू में। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ वैसे चार्ज के बारे में जो स्थिर रहता है। परिभाषा क्या लिखा है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, हेलो। स्थिर चार्ज के क्या लिखा है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं। परिभाषा लिखा है, स्थिर चार्ज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट जाएंगे, समझने, जैसे इलेक्ट्रिक करंट जाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट में गतिशील चार्ज पढ़ेंगे, और गतिशील चार्ज निगेटिव चार्ज होता है, माइनस चार्ज। वहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं पढ़ेंगे। समझ में लाओ। अब क्यों होती बीच में? क्यों? स्थिर चार्ज। स्थिर चार्ज अगर बोलेंगे तो कौन सा चार्ज समझिएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? क्लियर है ना? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परिभाषा सुनिए, सुनिए। यहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ना। आप परिभाषा सुने, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत रखे गए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक बात समझ, यहां पर क्या बोल रहे हैं, इसको याद रखना है बेटा। ये अभी से लेके जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक याद रखिएगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसका सिंबल है Q0, लेकिन पढ़ेंगे Q0। Q0 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? Q0। इसका हिंदी हो जाएगा एकांक धन आवेश। ठीक है, फिर सुन परिभाषा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत
रखे गए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले बल को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब सवाल है कि बोलेगा सर जी इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे समझेंगे, मैथमेटिक्स के द्वारा अगर समझा के दिखाइए। सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत रखे गए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले बल को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। एक ये भी फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का दूसरा रूप ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, E बराबर फोर्स बाय चार्ज F बाय क्यू, ये भी कहीं कहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर इसको बोलेगा इस प्रकार से, तो E बराबर F का मतलब हो गया क्या, फोर्स, और Q का मतलब क्या हो गया, चार्ज। ठीक है, ये भी कहीं कहीं मिलेगा। अगर इसको वेक्टर के रूप में लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, इन वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में अगर लिखना चाहेंगे, सदिश रूप में, इसका सदिश रूप में हो जाएगा बेटा E वेक्टर बराबर F वेक्टर अब बाय क्या, Q। अब कुछ बच्चे बोलेगा सर जी E पर तीर दिए, F पर तीर दिए, Q पर तीर क्यों नहीं दिए, कोई बता सकते हैं? Q पर एरो क्यों नहीं लगा, कौन बता सकते हैं? Q अदिश राशि है, स्केलर है, और स्केलर पर तीर लगाते हैं क्या? तीर किस पे लगता है, जो सदिश होता है। ठीक है ना, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? जो स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है, उसके माथे पे तीर नहीं लगता है। जो सदिश होता है, जो वेक्टर होता है, उसी के माथे पे तीर लगता है। बस में आ गया, क्लियर हो गया ना? अब सुनेगा फिर से ध्यान से। और बेटा इसी का कभी कभी एग्जाम में बराबर देखिएगा, बराबर आपको ऑब्जेक्टिव 12 वाले को दिए हैं क्वेश्चन बैंक, देखिएगा इसी का पूछा जाता है कि अगर इसमें बल लगने के लिए बात करेगा, बल, तो बल बराबर फॉर्मूला बहुत जगह मिलेगा Q इंटू ई, बहुत जगह मिलेगा। F है कोना गुना हो गया, ये बहुत जगह मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, एग्जाम में पूछा गया है, ये याद रहेगा तब ना आप ये लिख पाइएगा। बस में आ गया। E क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, F क्या है बेटा, फोर्स, Q क्या है, चार्ज। सबको पता है ना? सिंबल जरूर जानिएगा, ठीक है। हम जब भी आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पूरा परिभाषा याद नहीं है, आप सीधा बोल सकते हैं E बराबर फोर्स बाय चार्ज। E बोले इलेक्ट्रिक फील्ड, F बोले तो फोर्स, Q बोले तो चार्ज। क्लियर हुआ? याद हो गया सबको? इलेक्ट्रिक फील्ड का परिभाषा अगर याद नहीं हुआ, फॉर्मूला याद हुआ? फॉर्मूला क्या बोलेंगे? E बराबर, E क्या है, F क्या है, Q क्या है, रखिए, लिखिए। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत रखे गए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बोर्ड पे लिखा होगा, रखे गए यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर रखे गए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले बल को
एक बार मिला लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत रखे गए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ब्रैकेट में क्यू नॉट लिख दीजिएगा, ये क्यू नॉट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जहां लिखे है ना वहां पर ब्रैकेट में क्यू नॉट, हाँ ब्रैकेट बंद, क्यू नॉट द ब्रैकेट बंद, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले बल को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। लगने वाले बल को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इससे प्रायः इससे इससे प्रायः बड़ी ई या ई वेक्टर से सूचित किया जाता है। इससे प्रायः ई या ई वेक्टर से सूचित किया जाता है। इससे प्रायः ई या ई वेक्टर से सूचित किया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद आप यहां से ये जैसे लिखे हैं वैसे सब एक नीचे करके लिखते चलिए फॉर्मूला, चारों फॉर्मूला। फिगर फॉर्मूला के बगल में फिगर, पहले फॉर्मूला उतारिए ना, उसके बगल में फिगर लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा। फॉर्मूला सब नीचे उतारते जाइएगा ना, तो उसके बगल में फिगर जगह बचपे न करेगा, और फिगर बना लीजिएगा। फिर आरु तंटा लेटो से सबका छुट्टी दीजिए तो बस साथ में मिलकर निकली थी, अगर हम कहते हैं पढ़े के लिए आप पहला दिन से एंट्री मिली लो, न तो फिर इतना लेट से एंट्री नहीं मिलता है। सवेरे जगिए, ठंडी में रिकॉर्डिंग बंद कर दे अभी। उतार लिया, चलो फॉर्मूला चलो उतारिए। ए इसको क्यू जीरो नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्यू नॉट, याद रखना इसको। क्यू नॉट पढ़ेंगे इसको, हाँ। क्यू नॉट को यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। आकांक्षा, अरे आकांक्षा का तो चाह दे। चलिए
चलिए सुनिएगा, एक मिनट देखिए। अगर इसका ऐसा यूनिट पूछेगा, ऐसा यूनिट आप बताएगा, हम नहीं बताएंगे। फॉर्मूला सबको याद हो गया? फॉर्मूला बोलो तो E बराबर F/Q। E बराबर F क्या है रे? फोर्स का SI मात्रक, हाँ अब SI मात्रक न्यूटन, न्यूटन। Q क्या है रे? Q क्या है? चार्ज, चार्ज का SI मात्रक, हाँ ऐसे Q कूलम नहीं बोलना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का SI मात्रक क्या हो गया? क्या हो गया रे? न्यूटन। समझ में लाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का SI मात्रक क्या लिखेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? न्यूटन पर कूलम। देखिए स्टार, देखिए इसका SI यूनिट, इसका SI यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब होता है। न्यूटन पर कूलम्ब होता है। न्यूटन पर कूलम्ब होता है। अगर सीजीएस में पूछेगा तो क्या बोलेंगे? फोर्स बल का सीजीएस मात्रक पढ़ा है ना, 11वीं क्लास में पढ़ा है। क्या होता है? डाइन। बल का क्या हो जाएगा? डाइन। और चार्ज का सीजीएस रे? स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। अगर आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का सीजीएस मात्रक, क्या बोलिएगा? डाइन पर स्टेट कूलम, ठीक है ना। लिखिए स्टार, देखिए सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस का स्पेलिंग लिख दें क्या? सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट, इसका यूनिट डाइन पर स्टेट कूलम्ब होता है। डाइन पर स्टेट कूलम्ब होता है। अगला सरोजनी, स्टेट का ई काटो। लिखा डाइन पर स्टेट कूलम, फिर स्टार देके लिखिएगा। इसका अन्य मात्रक, इसका अन्य मात्रक इसका अन्य मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर होता है। इसका अन्य मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तीन चार को मारो, नहीं को मारता है। चलिए स्टार देके फिर लिखिएगा। इसका बेमा सूत्र, स्टार देके लिखिएगा। इसका बेमा सूत्र, यहां ध्यान से देखो, फॉर्मूला सबको याद हो गया? बोलो रे, सब एकदम लगता है सुस्त आ गया। 2024 है, एनर्जेटिक बनिए, ठीक है। 23 को भूल जाइए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो। ए बराबर
फोर्स बाय चार्ज ई बाई एफ बाई क्यू। ई बराबर है एफ क्या बेटा आ फोर्स का बेमा सूत्र याद हुआ, जानते हो ना, क्या होगा m1 L1 T माइनस 2। क्यू क्या है रे, चार्ज का बेमा सूत्र रे टी आई। यहां कुछ नहीं तो 1 है, यहां 1 है ना, नीचे से ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा m1 L1 T माइनस 3 I माइनस 1। देखिए सुनिए 11th का बात याद कीजिए, हम आपको बोले होंगे कि बेटा जिसका 11th में डायमेंशन कमजोर होगा 12 में परेशान हो जाइएगा। जितना फॉर्मूला उतने डायमेंशन, जितना एसआई मात्रक उतने डायमेंशन फॉर्मूला। हम 11th में ही ये बात बोले थे, फिर से बता रहे हैं, इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि बेटा 11th का क्लास इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ बच्चे महत्व नहीं देते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको एहसास होगा कब, जब उसको ठोकर लगता है। चलिए इसको उतार लीजिएगा, इसका बेमा सूत्र कॉमा देके टोटल उतार लीजिएगा ऊपर से नीचे तक। चलिए इसमें किताब जिसको इसको मिलने वाला था, जो एडमिशन करा लिए हैं, पेमेंट जमा कर दिए हैं, हम नाम पुकार रहे हैं।